आज का क्लास होगा ना हम लोग का लेक्चर नंबर 2 होगा, बात नहीं करो इधर देखो शुरू। लेक्चर नंबर 2 होगा इसलिए यहाँ पे लिखा रहेगा, ठीक है। लेक्चर नंबर 2 कंसंट्रेशन ही टर्म था। कंसंट्रेशन याद है कि क्या था, बताओ लास्ट क्लास में कितना सॉल्यूट का अमाउंट है सॉल्यूशन में, तो उसी को कहेंगे। देखो देखो इधर देख लो भाई, उसमें पहला जो कंसंट्रेशन टर्म वो सब तो देखे थे, ये भी एक कंसंट्रेशन टर्म है, उसका नाम है मोलैरिटी, ठीक है। और ये वीवीआई है, ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। वीवीआई अभी से ही हम लोग टिक करते हुए चलेंगे। तो मोलैरिटी को डिनोट करते हैं कैपिटल एम से, ठीक है। कैपिटल एम से डिनोट किया जाएगा मोलैरिटी को। और ये क्या बताता है, कितना नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स पढ़े होंगे 11th में, याद है? बताओ तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते थे, मास बाय मोलर मास, पढ़े है ना ये। एन सॉल्यूट बराबर होगा W से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं मास, तो देखो लिखा हुआ होगा W सॉल्यूट का मतलब मास ऑफ सॉल्यूट और M सॉल्यूट का मतलब है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। कितना मोल्स प्रेजेंट होगा किसका, सॉल्यूट का 1 लीटर सॉल्यूशन में, उसी को कहते हैं हम लोग क्या, मोलैरिटी। कर सकते हैं ना, ये पढ़े हुए हैं, बस फॉर्मूला देख लो। मोलैरिटी का फॉर्मूला आ जाएगा ऊपर में मोल्स ऑफ सॉल्यूट और नीचे आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और किसमें आएगा, लीटर में, कह सकते हैं। अब देखिए टेम्परेचर को घटाएंगे बढ़ाएंगे तो चेंज होगा ना, क्या चेंज होगा, तो वॉल्यूम चेंज होगा। अगर वॉल्यूम चेंज होगा तो क्या चेंज हो जाएगा, बताओ, मोलैरिटी। तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, तो वही कहीं पॉइंट लिखा हुआ होगा, और नहीं लिखा हुआ तो इसको लिखेंगे। ये क्या है आपका, कुछ पॉइंट साथ साथ लिखते भी चलेंगे, और पूछ सकना है तो पूछ भी सकते हैं। टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी, टेम्परेचर पे ये डिपेंड करेगा। बहुत इजी सा चीज है। न्यूमेरिकल्स इसका टफ बनेगा, देखिएगा। न्यूमेरिकल्स कुछ हम कर देंगे क्लास में, कुछ होमवर्क दे देंगे, और जो नहीं बनेगा उसको फिर से नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। तो ये टेम्परेचर पे क्या होता है, डिपेंड करता है। क्यों डिपेंड करता है, बिकॉज यहाँ पे वॉल्यूम है। अरे गर्मी ठंडा में पानी का लेयर अप डाउन होता है ना, तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा तो मोलैरिटी चेंज हो जाएगा। यूनिट की बात की जाए तो यूनिट क्या आ जाएगा, देखो मोल्स का यूनिट क्या होता है आपको, मोल, और वॉल्यूम का यूनिट होता है लीटर। तो देखिए यूनिट क्या है, मोल पर लीटर, या फिर कैपिटल एम, या फिर मोलर सॉल्यूशन भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। और कुछ नहीं है, बाकी सब चीज लिखा हुआ है, आपको समझ में आ जाएगा। इसमें से कुछ नोट करना है तो कर लो, नहीं तो हम आगे चलेंगे। फॉर्मूला लिख लो, बाकी तो आपके पास चला जाएगा। और जो ग्रुप में ऐड नहीं है वो ग्रुप में ऐड करवा लो, वो आपका काम है ना, ग्रुप में ऐड करवा लो। चले हटाएं, ऐसे इसको हम टेलीग्राम पे भी डाल ही दे रहे हैं। नेक्स्ट है, देखो मोलैरिटी से एक और सवाल है जो कि बहुत ज्यादा बनता है, और वो है डाइल्यूशन लॉ। डाइल्यूशन लॉ कुछ नहीं है, देखिए डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, पतला करना। डाइल्यूशन का मतलब ही है, देखिए पतला करने का मतलब क्या है, अरे देखो इसका मतलब, डाइल्यूशन का मतलब होता है सॉल्वेंट को ऐड करना। जैसे नमक पानी का है, अरे पानी फेंटे होंगे, जैसे बचपन में आप लोग करते होंगे कि नहीं करते पता नहीं, बड़ा सा कोल्ड ड्रिंक आता है तो उसमें कुछ घोट पी लेते हैं, फिर उसके ऊपर पानी डाल देते हैं, तो वो बेसिकली क्या करते हैं, डाइल्यूशन ही करते हैं। करते हैं, कभी किए हो, हम तो किए हैं भाई। तो देखिए मान लीजिए जैसे इसमें सॉल्ट है, तुम लोग तो अपने नए पी लेता है क्या, सॉल्ट डिजोल्व इन वाटर। डाइल्यूशन करने का मतलब क्या है, इसके ऊपर और पानी डाल दीजिए, कंसंट्रेशन घटा देते हैं, हाँ कह सकते हैं ना। पानी डालने को हम लोग क्या कह रहे हैं, डाइल्यूशन। दिक्कत है क्या यहाँ पे, पानी को एडअप कर देना है। तो डाइल्यूशन का मतलब होता है किसको ऐड करना है, सॉल्वेंट को आप ऐड कर दीजिए, सॉल्वेंट इज एडेड। हाँ पानी भी डाल सकते हैं, क्लियर है। और डाइल्यूशन लॉ क्या है, अरे डाइल्यूशन लॉ कुछ खास नहीं है, एक फॉर्मूला है जिसको भी हम लोग प्रूफ करके दिखाएंगे। M1V1 इक्वल टू M2V2, ठीक है। M1V1 इक्वल टू M2V2, इसको प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे वो बोर्ड पे देखिए, इसी को कहते हैं डाइल्यूशन लॉ। ये फॉर्मूला यूज होगा बार बार। देखिए वो लिखा हुआ है, एक सॉल्यूशन है जिसका कंसंट्रेशन है M1 और वॉल्यूम है V1, अगर उसको डाइल्यूट किया जाता है, सॉल्यूशन हैविंग कंसंट्रेशन M2। अरे डाइल्यूट करेंगे तो इसका वॉल्यूम चेंज करेंगे ना, इस सॉल्यूशन का अलग वॉल्यूम होगा, दिखाते हैं अभी आपको। देखो यहाँ पे जैसे एक ये सॉल्यूशन है, इसका कुछ कंसंट्रेशन है, तो कंसंट्रेशन को हम लोग M1 से डिनोट कर दिए, और इसका वॉल्यूम को हमको V1 से डिनोट करना चाहिए था, यहाँ गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे ये V1 है, ये कंटेनर नंबर 1 है, इसका कंसंट्रेशन क्या है M1 और वॉल्यूम क्या है बताओ, V1। अब इसको डाइल्यूट किया गया, डाइल्यूट किया गया मतलब इसमें क्या जोड़ा गया है, सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट जोड़ेंगे तो इसका लेयर बढ़ेगा, तो देखो लेयर बढ़ता हुआ दिख भी रहा होगा आपको, क्लियर है। तो क्या वॉल्यूम V1 रहेगा क्या, नहीं, वॉल्यूम चेंज होकर V1 से क्या हो चुका है, V2। और V2 चेंज हुआ, अगर वॉल्यूम चेंज होगा तो मोलैरिटी भी चेंज हुआ, और उसको क्या कह दिए, M2। अब इसके बीच का रिलेशन बताना है, तो रिलेशन बहुत आसानी से बता सकते हैं। बताओ इसमें से कौन सा चीज है जो चेंज नहीं हुआ है, इस दोनों कंटेनर में कौन सा चीज ऐसा है जो चेंज नहीं हुआ है, सोचो और बताओ। मोल्स, किसका मोल, सॉल्यूट का। अरे सॉल्वेंट में ना चेंज हुआ है, नमक जैसे मान लीजिए, समझो बोर्ड पे ध्यान दो, मान लीजिए ये सॉल्यूशन है 5 ग्राम है, बात नहीं करो, देखो तुम ही लोग बात कर रहे हो, 5 ग्राम सॉल्ट है, और मान लीजिए पानी है, वो है आपका 100 ग्राम वाटर। किसी को दिक्कत है, देखो जरा यहाँ पे 5 ग्राम पानी है और 100 ग्राम। डाइल्यूशन का मतलब है सॉल्वेंट को जोड़ा गया है, तो सॉल्वेंट यहाँ पे क्या है, पानी। तो चलो हम मानते हैं 100 ग्राम है, तो 100 ग्राम की जगह हम 150 ग्राम क्या कर दिए हैं, पानी। मतलब सिंपली यहाँ पे जो सॉल्वेंट जोड़ा गया वो कितना ग्राम जोड़े हैं, 50 ग्राम। और सॉल्यूट का कोई मात्रा चेंज किए हैं क्या, सॉल्यूट मतलब सॉल्ट का जितना 5 ग्राम पहले था अभी भी कितना है, 5 ही ग्राम है। तो इस कंटेनर और इस कंटेनर में ऐसा कौन सा चीज है जो चेंज नहीं हुआ है, तो सॉल्यूट का अमाउंट चेंज नहीं हुआ है।
कह सकते हैं। तो अब हमको डेरिवेशन करना है, तो हम मान लेते हैं यहाँ का जो मोल्स होगा ना सॉल्यूट का, उसको हम मान लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम लिख दे रहे हैं एन सॉल्यूट। अगर यहाँ पे एन सॉल्यूट लिख रहे हैं तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे बताना जरा, एन सॉल्यूट ही लिखेंगे क्योंकि दोनों तो सेम है सर, कर सकते हैं। और मोलैरिटी का भी जस्ट फॉर्मूला पढ़े हैं, मोलैरिटी का फॉर्मूला याद होगा, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला देखो, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम, देख लो एक बार दिखा देते हैं इनको, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ पे देखिए, तो मोलैरिटी के लिए लिख रहे हैं, तो मोलैरिटी का मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोलैरिटी के लिए क्या लिख रहे हैं इस कंटेनर के लिए m1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह क्या लिख रहे हैं n सॉल्यूट, और वॉल्यूम की जगह क्या लिख दे रहे हैं v1। कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं, v1 को उधर ले जाइए, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं n सॉल्यूट बराबर होगा m1 v1, इसको इक्वेशन 1 मान देंगे। सेम कहानी यहाँ पे जो कहे हैं वही यहाँ पे कहेंगे, तो मोलैरिटी की जगह m2 लिखेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह n सॉल्यूट लिखिएगा, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के लिए v2। इसको भी फिर करेंगे तो देखो, इसको क्या लिखेंगे n सॉल्यूट बराबर m2 v2, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देंगे। और दोनों में देखेंगे तो इक्वेशन 1 और 2 में से क्या लिख सकते हैं, देखो फ्रॉम 1 एंड 2। अरे n सॉल्यूट की जगह क्या लिख सकते हैं, देखो m2 v2 लिख सकते हैं, या ऐसा लिख सकते हैं n सॉल्यूट की जगह m1 v1, तो यहाँ पे दोनों देखेंगे तो इक्वल है ना, तो m1 v1 इक्वल्स टू m2 v2, और इसी को कहा गया है DL, DL मतलब डाइल्यूशन लॉ। कर सकते हैं, ये पढ़े हुए हैं, बस एक बार रिकॉल कर दे रहे हैं, यही है, आपको ज्यादा और कुछ नहीं करना है। कुछ लिखना चाहते हैं तो फॉर्मूला लिख लीजिए m1 v1 इक्वल टू m2 v2, बाकी पूरा नोट्स घर में ही करिएगा, और ऑनलाइन वाला तो पॉज करके लिख लेगा, वो लोग तो अपना कर लेगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको ट्राई करिए, ये क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको ट्राई करिए। देखो भाई, अब हम कर देते हैं, तो बैच कर लेना क्या हो रहा है, हम पूरा नहीं करेंगे। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है कैपिटल M, इसका फॉर्मूला देखो कैसे करते हैं, n सॉल्यूट बाई v सॉल्यूशन, बोर्ड पे देखो बहुत समय दे चुके थे। सॉल्यूट यहाँ पे कौन है, देखो NaOH है, ये तो ब्लैक से ब्लैक ही दिखेगा ही नहीं, ये NaOH है, बताओ ये NaOH क्या होगा, सॉल्यूट 400 ml 50, ये किसका है, सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो देखो n सॉल्यूट, तो n सॉल्यूट का हम लोग को जिसको नहीं पता है उसको लिख लेते हैं, या डायरेक्ट एक बार में खत्म कर दें, ऐसे भी तो तुम लोग जेई वाला है बोल रहा है तो समझ लो। n सॉल्यूट है तो मास बाई मोलर मास, तो मास कितना है 5, और मोलर मास निकालिएगा तो इसका क्या जाएगा 23, सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन का होता है 16, और हाइड्रोजन का होता है 1, सबको जोड़िएगा तो 40 आ जाएगा। तो मास बटा मोलर मास हो गया। अब उसके बाद देखिए वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम देखो बोर्ड पे 450 ml में है ना, तो इसको लीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, हो गया। 4 वाला डिवीजन हम लोग सॉल्व करने बताए थे, ऊपर वाले को नीचे के साथ और बीच वाले को बीच के साथ, तो क्या आ जाएगा 5 × 1000 डिवाइडेड बाई 40 × 450। यूनिट आना है तो खाली कैपिटल M लिख दीजिए, सॉल्व कर लेना, जो आया आया। अरे 0 से 0 काट दो, 2 को 0, 5 का टेबल से 2 बार में, 5 का टेबल से 9 बार में, तो ऊपर में आ रहा है 10/36 M आ जाएगा। इतना ही तो करना है, और थोड़ी कुछ करेंगे। अरे और काट लो, 5/18 कर सकते हैं ना, हटाएं इसको। नेक्स्ट सवाल है आप ही के सामने। कुछ कल का भी क्लास का दे दिए, कल वाला दे के हटा दें, ये होमवर्क दे दे क्या, तो असाइनमेंट होमवर्क ये वाला देखो, कुछ लोग कल एब्सेंट थे ना, तो लोग परेशान रहेंगे, इससे अच्छा आप होमवर्क कर लीजिए, चाहे तुम लोग ही पढ़ा है भाई, W/W%। बाकी लोग बनाओ, मैं बता दे रहा हूं, W/W% का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये फॉर्मूला होता है बस। अरे देखो इसमें क्या निकालने बोला है, बोर्ड पे देखो, मास परसेंटेज बेंजीन का, दोनों का निकालना है, बेंजीन का भी निकालना है और किसका निकालना है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का, दोनों का निकालना है। तो यानी देखो इसके लिए क्या लिखेंगे, फॉर्मूला बना देते हैं। देखो मास परसेंटेज निकालना है बेंजीन के लिए, तो इसका क्या लिखेंगे, मास ऑफ बेंजीन, डायरेक्ट लिख रहे हैं बेंजीन बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। कर सकते हैं। बेंजीन का मास कितना दिया हुआ है, देखो जरा, बेंजीन का मास है 22 ग्राम, और सॉल्यूशन का जोड़ेंगे तो 22 और 122 144। कर सकते हैं ना, दिक्कत है दक्ष, 22 और 122 कितना हो जाएगा 144। रौनक इधर देखो भाई, अरे इसको सॉल्व कर देना, जो आएगा वही आंसर आ जाएगा। उसी तरह से अगर आपको पूछा गया कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो मास ऑफ CCl4, ये परसेंटेज है ना, तो इसका क्या जाएगा, मास ऑफ CCl4 बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो मास ऑफ CCl4 कितना है 122 बाई 144 इनटू 100, बाकी कैलकुलेशन कर लेना है।
करना है भाई, इसको बनाओ। देखो बोर्ड पे देखो, बहुत हल्ला कर लिया। अब यहाँ पे देखो, कोबाल्ट का होता है, जिसको नहीं पता है कोबाल्ट का ले लीजिए 59, नाइट्रोजन का होता है 14, ऑक्सीजन का होता है कितना 16। डायरेक्ट कर रहे हैं, देखिए मोलर मास निकाल रहे हैं कोबाल्ट का, तो कोबाल्ट का कितना आ जाएगा 59। अरे देखो एनोड का, एन का कितना होता है 14, तो 14, और ऑक्सीजन का 16 32 48 इंटू 2 कर सकते हैं। बात नहीं करो यार, जब खुद से कर रहे थे तो नहीं कर। अच्छा ये 59 है ना, 58 क्यों लिख रहा हूं? तो 59, 48 और 14 ऐड करेंगे तो कितना आएगा भाई? अरे 8 4 12 62, 124 आएगा। 9 4 13 का 3 कैरी 1। अच्छा 6s2 तो हम लिए भी नहीं है यार, पूरा नीट वाला तो तेज हो गया है। अब तो ठीक है ना, कैलकुलेशन में देख रहे हो ना, कैलकुलेशन में मेरे से गलती हो रहा तो पक्का पक्की आपसे भी गलती कर रहे होंगे। अब जोड़ो यार, 8 8 4 12, 12 और 9 कितना होता है 21, 21 का 1 लिखे 2 कैरी, तो 2 2 4, 4 और 5 9। तुम लोग आंसर तो पूरा रट के बैठा है, 291 291 चिल्लाए, चाहे जो भी कर रहा है, ठीक है। अरे कर सकते हैं ना, ये पानी के लिए होता है। अरे वाटर के लिए होगा ना, 16 और 2 18, 18 इंटू 6 करिएगा तो ये आ जाएगा 108 ही आएगा। 18 5 90 और एक 18 जोड़ दीजिए। अब बनाओ भाई, अब तो बनाओ। पूरा कैलकुलेशन सॉल्व नहीं करना है, पॉइंट पे नहीं पूछ रहा हूँ, लेकिन इन द एंड जो आ रहा है वो तो करके दिखाओ। नंबर ऑफ मास, मास दिया हुआ 30 बाई 291 डिवाइडेड बाई 4.3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये उधर चला जाएगा, ये ऐसा, यानी 30 बाई 291 इंटू 4.3, इतना क्या जाएगा कैपिटल एम। कर सकते हैं ना? बी वाले को बताओ यार, इतना टाइम इनफ था। अब देखो इसको, आर डी का इधर है ना, 30 ml दिया हुआ है, दो को जब देखिए ये वॉल्यूम दिया हुआ है तो उसको V1 मान लीजिए, और इसका पोलैरिटी दिया हुआ है तो उसको M1 मान लेंगे। डाइल्यूटेड है, डाइल्यूटेड। अरे ये डाइल्यूशन लॉ का है, M1 V1 बराबर M2 V2 पढ़े हैं। M1 V1 बराबर M2 V2। M1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.5 m। यूनिट कन्वर्ट करिएगा तो भी वही आंसर आएगा, नहीं करेंगे तो भी वही आएगा। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है बताओ 30 ml। M2 तो निकालने ही पूछा है, देखो ना क्या पूछा था, मोलैरिटी निकालना है, तो M2 की जगह आप M2 ही रहने दीजिए, और V2 की जगह क्या जाएगा 500 ml। ये कर सकते हैं, देखो जरा ml से ml कटेगा, ये पॉइंट, अरे देखो यहाँ पे ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या जाएगा 10, यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, और 5 का टेबल से ये कितने बार चला जाएगा 100 बार में, और यहाँ 3 है ना, तो M2 का वैल्यू आएगा 3/100 m। इसी को सॉल्व करेंगे तो 0.03 करते हैं, तुम्हारा भी सही वही आ जाएगा। ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बनाओ। एनसीईआरटी इजी इजी नहीं दिया है भाई, अच्छा अच्छा खासा क्वेश्चन है, बस आप पूरे तरीके से बनाएंगे तो एनसीईआरटी को भी, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। असाइनमेंट में जेई का डाल देंगे, और जिसका नीट है उसका नीट का मिल जाएगा। क्या करेंगे बोलो भाई? देखो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज्ड इन अ लेबोरेटरी वर्क 68% HNO3 बाई मास। यहां तक का डेटा क्या दिया हुआ है, बात नहीं करो। देखो इधर W/W% दिया हुआ है 68%, यहां से डेटा आ गया। देखो बात नहीं करो यार, कुछ लोग बात कर रहे हैं। मास ऑफ सॉल्यूट आया 68 ग्राम, और मास ऑफ सॉल्यूशन आया है हमारा 100 ग्राम। ये डेटा से हम लोग निकाल सकते हैं ना, लास्ट क्लास का चीज है। जो डेटा रहेगा ना वो सॉल्यूट का मास होगा, और सॉल्यूशन का मास परसेंटेज में हमेशा क्या होगा 100 ग्राम। यहां तक का ये बात क्लियर है। फर्स्ट केस में जब भी क्वेश्चन लेंदी हो तो गिवन निकाल लिया कीजिए, आपका स्टेप वाइज मार्किंग मिलेगा वहां से भी। और आगे चलते हैं। एक्वस सॉल्यूशन मतलब क्या है पता है ना, सॉल्वेंट क्या है, पानी है। व्हाट शुड बी द मोलैरिटी ऑफ अ सैंपल ऑफ द एसिड, यानी आपको फाइंड करना है कैपिटल एम क्या होगा। डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी किसका दिया हुआ है देखो सॉल्यूशन का, यानी रो सॉल्यूशन दिया हुआ है 1.504 ग्राम पर ml। मास किसका दिया हुआ है, सॉल्यूट का मत डाल दीजिएगा, ये सॉल्यूशन का ना डेंसिटी है, तो सॉल्यूशन का डेंसिटी में फॉर्मूला में यूज करेंगे। बहुत लोग डालते हैं इसलिए बता रहे हैं, तो यहां से वॉल्यूम निकाल लेंगे, सही बात है। देखिए देखो यार डेंसिटी जो दिया हुआ है ना, सुनो इधर, डेंसिटी सॉल्यूशन का है तो मास भी लीजिएगा सॉल्यूशन का, तो वॉल्यूम भी किसका आ जाएगा बताओ सॉल्यूशन का। तो डेंसिटी कितना दिया हुआ था देखो जरा बोर्ड पे 1.504 ग्राम पर ml। मास कितना है सॉल्यूशन का देखो 100 ग्राम है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 100 ग्राम, और वॉल्यूम यहाँ पे नहीं आ जाएगा, वॉल्यूम क्या आ जाएगा सॉल्यूशन में, ग्राम से ग्राम कटेगा,
क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो देखिए v सॉल्यूशन ऊपर चल जाएगा और इधर आ जाएगा 100, और ये 1.504 बहुत बड़ा लग रहा है हमको, तो हम इसको खाली 1.5 लिख के चल रहे हैं, और ml ऊपर चला जाएगा तो देखो ये ml में आ रहा है। हमको ml में वॉल्यूम चाहिए होता है क्या? नहीं, लीटर में। तो इसको 1000 से क्या करेंगे बताओ? 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 1.5 इंटू, देखो तो इधर 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर जाएगा 0, 3 0 कट गया, यानी इसका आंसर आया 1/15 लीटर। ये क्या निकल गया? वॉल्यूम निकल गया है। अब इसके बाद क्या करना है वो आप आगे करो खुद से, इतना तो हेल्प कर दिए। हाँ डालिए और बताओ, इतना तो कर दिए, 2 मिनट फिर से सोचो। हाँ अरे नाइट्रिक एसिड HNO3 होता है भाई, नाइट्रिक एसिड HNO3 ये होता है। हाँ हाँ ठीक है, तुम बीची से शुरू करो। इसका मोलर मास निकाल लेंगे ना यार, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ये आ जाएगा H का 1, 14 और 48, इसको जोड़िएगा तो 63 आता है। और मास ऑफ सॉल्यूट कितना था देखो? 68। यहां तक दिक्कत है क्या? देखिए मोल्स का फॉर्मूला में था, तो मोल्स में क्या था? मास, मास का कितना डालेंगे? 68 डालेंगे। इसमें दिक्कत है क्या? मास ऑफ सॉल्यूट डाल सकते हैं ना 68। अरे मास ऑफ सॉल्यूट है 68 और मोलर मास है 63। ये क्या आ गया बताओ? ये आ चुका है आपका नंबर ऑफ मोल्स, और वॉल्यूम कितना है बताओ? 1/15। अब इसको फिर से सॉल्व करेंगे, ऊपर को नीचे के साथ, बीच को बीच के साथ। 68 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 63 इंटू 1। कुछ चीजें को काटा जाता है तो ये 5 बार में कट जाएगा और ये 2 1 बार में कट जाएगा, तो 68 इंटू 5 बाई 21 ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चंस का अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन है जो कि वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन बहुत बढ़िया बढ़िया बनता है। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे भी दिया होगा, इसको बनाओ खाली मोलैरिटी। मोल फ्रैक्शन को अभी नहीं बनाना है, मोल फ्रैक्शन अभी हम पढ़े नहीं है। अभी इस सवाल में मोल फ्रैक्शन भी पूछा है, मोल फ्रैक्शन नहीं, खाली क्या निकालना है आपको? मोलैरिटी निकाल के दिखाओ। सेम टू सेम सवाल है, कितने लोग बना पाते हो वो भी दिख जाएगा। देखो इसमें थोड़ा डिटेल कर दे रहे ना, जिसको नहीं भी आ रहा होगा वो भी समझ जाएंगे। देखो हर एक चीज का पहले गिवन देखते हैं, जिससे बन रहा है अपना बनाते जाओ, कोई इशू नहीं है। एक सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर, ग्लूकोज है, ग्लूकोज क्या होगा बताओ? ग्लूकोज पढ़े होंगे तो C6H12O6, ये बेसिकली आपका क्या है? सॉल्यूट है। और दूसरा चीज है वाटर, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, और ये आपका क्या है? सॉल्वेंट। इसका मास कितना दिया हुआ बताओ? 10 ग्राम। अरे W/W, और सॉल्यूशन का मास होगा कितना? 100 ग्राम। ठीक है, W सॉल्यूशन, अरे देखिए W/W% है ना, तो 10 ग्राम है सॉल्यूट, ये पता है। और सॉल्यूशन कितना होगा? मास ऑफ सॉल्यूशन बराबर 100 ग्राम। मास ऑफ पानी कितना होगा कोई बता सकते हैं? पानी का मास का जरूरत है भी? नहीं जरूरत है, तो इसको हटाते हैं ना, जरूरत नहीं है, हटाते हैं इसको। अरे ग्लूकोज का मास तो जरूरत पड़ेगा ना। मास ऑफ ग्लूकोज कितना है? 10 ग्राम, और सॉल्यूशन का मास है कितना? 100 ग्राम। व्हाट वुड बी द मोलैरिटी अभी नहीं निकालना है, मोल फ्रैक्शन भी नहीं निकालना है। इफ द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, यानी डेंसिटी सॉल्यूशन का दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है 1.2 ग्राम पर ml, और डेंसिटी का फॉर्मूला पढ़े हैं मास ऑफ सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, 1.2 ग्राम पर ml। मास ऑफ सॉल्यूशन पता है ना आपको, देखिए 100 ग्राम, तो यहाँ पे क्या डाल दीजिएगा? 100 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहां से निकल जाएगा 1.2 ग्राम पर ml, ग्राम से ग्राम काटेंगे, इसको सॉल्व करिएगा तो V सॉल्यूशन उल्टा चल जाएगा, V सॉल्यूशन बराबर 100 बाई 1.2 ml लिख सकते हैं। देखो जरा, इसको भी रहने देते हैं ना, हम सॉल्व लास्ट में करते हैं। ठीक है, कर सकते हैं यहां तक। अरे वॉल्यूम निकल गया ना, अब मोल्स चाहिए। अब मोल्स कैसे निकालेंगे? मोल्स का फॉर्मूला बताओ? मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अरे मास कितना दिया हुआ है बताओ? 10 ग्राम। और मोलर मास निकालिएगा ना तो 12 छक 72, 72 और 12 84, और ऑक्सीजन का 96, 16 6 96 होता है। तो इसको सबको जोड़िएगा तो मोलर मास आ जाएगा 180। यह आ गया इतना मोल, 1/18 लिख सकते हैं ना यार। अब बस कुछ नहीं करना है, मोलैरिटी का फॉर्मूला लगा देना है। 1/18 मोल्स की जगह क्या डाल देंगे? 1/18, और इसकी जगह क्या डाल देंगे? 100/1.2। हाँ अच्छा, तो इसको ml में है तो इसको करना चाहिए था, सही बोल रहे हैं, ये गलत है भाई। हाँ देखो इसको क्या करेंगे? लीटर में बदलेंगे ना, तो देखो इसको पॉइंट को बता रहे हैं, 100 1.2 को पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 0 और यहाँ पे 1000, तब ना लीटर आएगा। तो 1000 कट गया,
अरे तो 1/12 लीटर आ जाएगा, तो ये 1/12 आ जाएगा। इसको ऊपर को नीचे के साथ, बीच को बीच के साथ, यानी 12/18। इसको सॉल्व करिएगा तो 2/3 यानी 0.66 आते जाएगा। कैपिटल एम कर सकते हैं। ये सब क्वेश्चन बढ़िया है, मिलिएगा आपको, कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ठीक है, ज्यादा समय नहीं देंगे क्योंकि इसके बाद मेरा फिर से क्लास है यार। इसका क्वेश्चन दिए, इस बार ट्राई करना, अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही है, इसको ट्राई कर लेना है। इसको भी करने का कोशिश करिएगा, कुछ क्वेश्चन है। और ये वाला क्वेश्चन वीवीआई कर लीजिएगा, कुछ बनाइएगा चाहे नहीं बनाइएगा, जैक बोर्ड के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। सीबीएसई के लिए भी अच्छा है। मोलालिटी नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे, ठीक है। मोलालिटी नेक्स्ट क्लास में, इसका जो डाउट रहेगा वो इतना ही तक, बस मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज रखते इतना ही।